सर सैयद अहमद खान का जो मिशन था वो आज के लिए कितने मायने रखता है? क्या वाकई में उनका जो मिशन था वो पूरा हो पाया है या इसको मजीद वुसअत देने की जरूरत है? अपने जहनों में किस तरह से हम इसको वुसअत दें? और हमारे साथ ओल्ड बॉय दोहा कतर से नदीम माहिर साहब जुड़ चुके हैं। तमाम जो अलीगेरियन हैं वो आज के दिन को खास तौर पर मनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने जो तमाम उनके जज्बात हैं वो शेयर करते हैं। नदीम माहिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आज सबसे पहले आपके तासुरात जानना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं बतौर अलीग? पहली बात है कि बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा के हर साल न्यूज़ 18 का ये एक सिलसिला होता है जी। और अलीगढ़ में सर सैयद डे हमेशा मनाया जाता है, लेकिन ये जब से आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है तो पूरी दुनिया में आवाज जो है वो अलीगढ़ की गूंजती है। और रही आज के दिन की बात, आज 17 अक्टूबर है, आज में सर सैयद मनाया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तजदीद अहद वफा का दिन है। हमें आज वो जो सर सैयद ने 100 साल पहले, 120 साल पहले जो शमा जलाने की कोशिश की और जिस शमा की रोशनी से आज पूरी दुनिया रोशन हो चुकी है, करोड़ों घरों के चिराग उस अलीगढ़ की बदौलत जले हैं, आज उस तजदीद अहद वफा का दिन है। और ये सिर्फ दिन इसलिए नहीं है कि हम खुशी मनाएं और मसरत करें और ये सारी चीजें करें, नहीं, बल्कि ये हमें थोड़ी देर के लिए सोचने का मौका देती है कि एक सर सैयद अलैहि रहमा ने बगैर किसी असबाब के और बड़ी कसम पुरसी के हाल में भी एक इतने बड़े इदारे की दागबेल डाली जो आज पूरी दुनिया में अपनी मिसालात है। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? चाहे उसका अशरे अशीर करें, लेकिन हमें चंद कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आज का दिन हमें, मैं ये समझता हूँ कि ये दावत देता है हम अलीगेरियंस को कि हम जिस इदारे से फैज याब होकर निकले हैं, उस इदारे के हमारे ऊपर बहुत सारे जो है एहसानात हैं, हम उन एहसानात को किस अंदाज में अदा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में। जी, बहुत खूब नदीम माहिर साहब, और शायद हम सबकी यही कोशिश होती है कि जब भी एएमयू का नाम आता है, अलीगढ़ का नाम आता है, दुनिया के किसी भी खित्ते में हम मौजूद हो, एक तरह से एक खास जो जज्बात हैं वो हमारे आज के दिन निकलकर सामने आते हैं। नदीम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज की जो नस्ल है, बिलखुसूस जो अलीगढ़ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने पढ़ा था उस वक्त का दौर कहा जाता है कि बिल्कुल अलग था। खास तमीज तहजीब जो थी वो हमारी यूनिवर्सिटी की पहचान मानी जाती थी। उसी चीज को आज भी बरकरार रखने की जरूरत है। बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए, तालीम का खासतौर से अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ महज एक तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि अलीगढ़ एक तहजीब है। हमारे यहाँ, हमारे बर्रे-सगीर में उर्दू तहजीब ने ऐसे नक्श छोड़ दिए हैं कि जो कयामत तक बाकी रहेंगे। ऐसी अलीगढ़ की तहजीब ने जो नक्श छोड़े हैं तालीम पर और तालीमी मैदान पे, वो शायद कोई इदारा उसकी जो है वो मिसाल नहीं लेके आ सकता इस दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि नई नस्ल को भी जो जरूरत है, ये उसी जो पैराए में, जिस पैराए में हम लोगों को ढाला गया, ये हमसे हमारे पहले जो असलाफ थे और अजदाद थे, जिन लोगों ने अलीगढ़ के नाम पर रोशन किए, आज जरूरत उन्हीं रिवायतों की है। अलीगढ़ की जो रिवायतें रही, तहजीब, और अलीगढ़ की जो सीनियर जूनियर का वो मसला है, अलीगढ़ में जो सलाम का रिवाज है, अलीगढ़ में जो एक दूसरे का ख्याल, और सीनियर जो है वो ऐसे मोहब्बत करते हैं अपने जूनियर से जैसे छोटे भाई से मोहब्बत की जाती है, और इतना ही ख्याल रखते हैं। तो हमें तालीम के साथ साथ तालीम के मैदान में तो हमें आना ही चाहिए। जिस सर सैयद ने ये मिशन शुरू किया तो सर सैयद ने न इक्तिसादियात को देखा, न मालियात को देखा, न मुसलमानों की सियासी सूरत, नहीं, सर सैयद ने एक ही बात कही कि तालीम अगर हासिल की जाएगी तो हर चीज आपके कदमों में। बिल्कुल, और ये बात प्रूफ हुई है। तो इसलिए हम अपनी नई नस्ल को सिर्फ यही पैगाम देना चाहते हैं कि अलीगढ़ के जैसा नहज है, ऐसा नहज अगर आप लोगों ने अपने खून और अपनी रगों में दौड़ा दिया तो यकीन जानिए कि एक नहीं बल्कि कई नस्लें, क्या बल्कि हमारी हजारों नस्लें आने वाली जो है वो एहसानमंद रहें। बिल्कुल जी। नदीम माहिर साहब, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे, सियासत उस वक्त भी होती थी, हमें याद है कि किस तरह से जब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होता था स्टूडेंट्स यूनियन का, तो एक अलग समा होता था, और ख़ासतौर से हम देखते थे कि हर जो तालिब इल्म था, हर स्टूडेंट वो जोश से भर जाता था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हम महसूस करते थे, और हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर दुश्मनी नहीं नज़र आती थी। लेकिन अब जो सियासत हावी हो रही है वो शायद एक अलग पैराए में ढल रही है।
इन तमाम चीजों पर हम सबको तवज्जो देने की जरूरत? हाँ बिल्कुल, ये बहुत आपने एक बड़ी कीमती बात है। ये भी एक हम लोगों की चूंकि तरबियत का हिस्सा रही है। जब हमारे जमाने में इलेक्शन हुआ करते थे, या उससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए एक जमाने तक, तो उनमें हमेशा इलेक्शन के अंदर जो है वो बहरहाल एक पार्टी जीतती थी, एक पार्टी हारती थी, 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े होते थे, लेकिन अदब, एहतराम और एक दूसरे का लिहाज रखा जाता था। और वो सियासत नहीं होती थी, बल्कि तलबा के अंदर एक मुसाबकत होती थी कि भाई एक दूसरे से सबकत कौन ले जाएगा। जी जी। तो वो कैफियत अब नहीं है, अब वो कुछ सियासत उसके ऊपर हावी है। और वही बात फिर कि हमने जो तरबियत है असल में, देखिए तालीम के साथ तरबियत बहुत अहम रोल अदा करती है। हाँ। अगर सिर्फ तालीम हो, तरबियत ना हो, तो वहां पर ये नुकसानात पैदा होते। हमें जरूरत है इस बात की कि खासतौर से मैं यूनिवर्सिटी वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि भाई जो असातिज़ा का हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक कहकशा है असातिज़ा की, लेकिन अगर ये चीज मेहनत असातिज़ा के अंदर पिरो दी जाए और भर दी जाए कि भाई तरबियत इस अंदाज में तलबा की जाएगी, तो समझता हूँ कि नहीं इकबाल नाउम्मीद अपनी किश्तवीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो मिट्टी बहुत जरखेज है, बस जरा सी इसको एक थोड़ी सी चाक पे रख के जरा सी इसकी तरतीब की जरूरत है, वरना हम अभी अपनी नस्ल से नाउम्मीद नहीं, न अपने मुस्तकबिल से और न अपने हाल से। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि भाई बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, उनको जो तमीज़, तहजीब, उन तक तमाम बातें हम और आप ही पहुंचाएंगे, उनके वालिदैन पहुंचाएंगे, उनके जो टीचर्स हैं वो पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं, उन पर जो लिख दिया जाए वही आगे चलकर तहरीर बन जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। नदीम साहब, हम यहाँ पर थोड़ा सा मजहब की भी बात करना चाहेंगे। भाई जब हम लोग अलीगढ़ में थे तो चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या फिर होली, दिवाली, हर त्योहार हम मिलकर मनाते थे। और खासतौर से चाहे वो शीर खुरमा की बात करें, अलीगढ़ की सिवैयों की बात करें, अलीगढ़ के छोलों की बात करें, या फिर दीपावली की जो खास मिठाई होती थी, जगमगाती रोशनी होती थी, ये तमाम चीजें जो हैं ये आज भी हमारे दिलों में जगमगा रही हैं। तो इन तमाम चीजों को मजहब से ऊपर उठकर एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत? देखिए नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए यूनिवर्सिटी तो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, तालीमी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत है नहज को तब्दील करने की। देखिए जरा सा आप सोच का जाविया अगर तब्दील कर देते हैं तो पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है, और आप सोच का जाविया तब्दील न करें, पूरी दुनिया तब्दील नहीं हो सकती। तो जरूरत सिर्फ एक ही बात की है, वो ये कि हम जो ट्रैक ले रहे हैं, देखिए एक बहुत उम्दा गाड़ी, चाहे वो कितनी कम कीमत की गाड़ी हो या लाखों करोड़ों रुपए की, अगर उसको सही सिंक में आप नहीं ले जाएंगे तो वो गाड़ी कोई ना कोई नुकसान करेगी। ऐसे ही इस वक्त है कि कुव्वतें और सलाहियतें हैं हमारे पास, लेकिन वो सही नहज पे नहीं चल रहा है। अगर सही नहज मिलेगी तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और रही हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद की बात, और ये त्योहारों में, ये तो हमने बचपने से अपने देखा है कि दिवाली और होली, ये तमाम हमारे यहाँ इतने जो है मिठाइयों के डब्बे गैर मुस्लिमों के हाथ से आते थे। जब ईद होती थी तो बहुत सारे हमारे मिलने वाले वालिद के लोग आते थे और खूब मिलते जुलते थे। मेरा ताल्लुक मगरबी उत्तर प्रदेश से है, वो बुलंदशहर गुलावटी से। हम लोगों ने हमेशा यही देखा कि ना हमें ईद का पता चलता था और ना हमें बकरीद का, ना हमें होली दिवाली का, सब एक से त्योहार लगते थे और हमें लगता था कि ये भी हमारा त्योहार है। जी बिल्कुल, तो हिंदुस्तान जो है ये तो बहुत सारे बिल्कुल जी, और हिंदुस्तान जो है ये त्योहारों का मरकज है। जी 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 सॉरी। और 17 अक्टूबर भी हम सब अलीग बरादरी का बड़ा त्योहार है। आज दोहा में क्या कुछ करने वाले हैं? दोहा में देखिए हम लोगों का जो सरसैयद है, हमारे साथ दिक्कत होती है कि हम अलीगढ़ के साथ नहीं मना पाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेहमान है वो अलीगढ़ से हमें लेके आते हैं, हम लोग अपने जो चीफ गेस्ट हैं। तो इस साल हमारा 24 अक्टूबर को है, लेकिन आज जो है हम लोगों में कल से ही एक बड़ा जोश है। कल यहाँ जो लीडिंग न्यूज़पेपर है गल्फ टाइम्स, उसमें पूरा एक बड़ा जो है वो एक पूरा टैब्लॉइड जो है जमीमा आया है, सरसैयद का पूरा एक पेज दिया गया है। बस मेरी जिससे मेरा ताल्लुक है, मैं उसका खादिम हूँ। तो यहाँ पर बड़ा जोश व खरोश है और पूरी एक हफ्ता भी हम लोगों का बाकी है। अब्दुर्रहीम तिदवाई साहब और आसिफ आजमी साहब हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, तो हम लोग बड़े पुरजोश हैं और सारे साल इस दिन का इंतजार करते हैं हम। और सिर्फ न मालूम क्या एक हमें कल भी ताल्लुक है इस दिन से, हाँ। और सरसैयद की जात से, कि वो हम लोग पूरे साल इस इवेंट का इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल। और न्यूज़ 18 उर्दू जिस तरह से तमाम अलीग बरादरी को जोड़ने की एक कोशिश करता रहा है, उसको किस तरह से देखेंगे आप? मैंने देखिए सबसे पहले शुरू में यही बात कही आपसे जब आपने मुझे लाइन पे लिया कि सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है
कि सर सैयद हमेशा होता था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, सब मतलब कवरेज देते हैं, लेकिन जो काम न्यूज 18 ने किया है वो काम कोई नहीं कर सका। इसके बाद बहुत सारे हो सकता चैनल करें, लेकिन जो दावेल आपने डाली है, जो बुनियाद आपने डाली है, वो बड़ी कमाल की बुनियाद है। आपने पूरी दुनिया के अली को एक ही तस्बीह के दानों की तरह पिरो दिया पूरी दुनिया में, और हमें लगता है कि बहुत दुनिया छोटी सी है और बड़ा मजा आ रहा है। हम हर साल में यकीन जानिए पूरे दिन जो है वो इसी को पूरा वॉच करता रहता हूँ। आप लोग जो मेहमानों को लेकर आते हैं और लोग पूरी दुनिया से आप लोग जो है इकट्ठे करते हैं अलीग्स को, और आप उनको ऑन एयर लेते हैं, फिर आप अलीगढ़ से डायरेक्ट दिखाते हैं। हाँ। आपकी बात है, मनोवर साहब है, मेहताब साहब, ये बड़े माशाल्लाह बड़ी कमाल की कहकशां है आपकी, सब आफ्ताब महताब हैं तो न्यूज 18 जिन्होंने कमाल किया है अलीगढ़ के लिए माशाल्लाह। जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको भी हम आज के दिन की खुसूसी मुबारकबाद देना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे इतनी सारी जो खास बातें हैं वो आज शेयर करी। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ दोहा कतर से नदीम माहिर साहब, जिनसे लगातार हम बात कर रहे थे।